वो धरा जाता। श्री नारद जी महाराज ने तप किया, रामचरितमानस में आपने श्रवण किया, शिव महापुराण में भी लिखा है, देव ऋषि नारद तप करे, कामदेव को जीत लिया। जब कामदेव को श्री देव ऋषि नारद ने जीता तो सबसे पहले देव ऋषि नारद कामदेव को जीतकर अगर पहुंचे तो सीधे पहुंचे भगवान शंकर के पास। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने कामदेव को नहीं जीता था, कामदेव ने शिव जी की समाधि को तोड़ दिया, समाधि को तोड़ दिया। अब दुनिया के लोगों ने कहा बताओ, वो देव ऋषि नारद काम को जीत लिए पर भोलेनाथ काम को नहीं जीत पाए। भैया तुमको कौन समझाए? वो कामदेव शंकर भगवान का साड़ू भाई था। दक्ष प्रजापति ने रति भी आई थी कामदेव को, सती भी आई थी। अरे बोलो तो महादेव को, शंकर जी को। अब ईमानदारी से बोलो, साड़ू भाई आएगा तो सम्मान करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो कई लोगों ने कहा भगवान भोलेनाथ को तो आंख बंद करके बैठे रहना था, कामदेव क्या बिगाड़ लेता? कामदेव ने भगवान शिव की समाधि क्यों तोड़ी और भगवान शंकर ने समाधि क्यों तोड़ी? वो तो बैठे रहते। भैया धर्म पत्नी के रिश्तेदार अगर आए तो पति का फर्ज है कि थोड़ा सम्मान देना पड़ता है। नी दे अब रहने दो। सम्मान अभी हमारे बनवारी लाल जी मामा जी को लेकर आए थे, इनके माता के पक्ष के मामा जी थे, तो भी सम्मान दे रहे थे कि भैया ये हमारे मामा पक्ष के हमारे मामा है। फिर कहा ये मामा की बहू है, सम्मान दे। अब देव ऋषि नारद को क्या दिक्कत? देव ऋषि नारद तो अपने आनंद मस्ती में, पर भगवान शिव को तो पूरी रिश्तेदारी देखना पड़ेगी। सबसे सुंदर अगर कोई रिश्तेदारी निभाना जानता है तो मेरा महादेव जानता है। दुनिया में कोई नहीं जान सकता इतनी सुंदर रिश्तेदारी मेरा शंकर निभाता, मेरा भोलेनाथ निभाता। सबसे सुंदर। और उसके बराबर कोई दुनिया में रिश्तेदारी निभा भी नहीं सकता। एक केवल महादेव थे भगवान शंकर, जो अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय से कहते थे कि रक्षाबंधन का त्योहार है, जाओ अपनी बहन अशोक सुंदरी के पास जाओ और राखी बंधवा कर आओ। कौन कहते थे? भगवान शिव, भगवान महादेव। जाओ अशोक सुंदरी के पास में जाओ और जाकर राखी बंधवा कर आओ। तो कई बार कार्तिकेय तो कहते थे पिताजी हम रक्षाबंधन पर अपनी दीदी क्या नहीं जाएंगे, उसको आना पड़ेगा। वो आए। तो भगवान भोलेनाथ कहते थे कार्तिकेय जब तक माता पिता अगर जीवित हैं तब तक घर के बेटे को अपनी बहन के दरवाजे पर जाते रहना चाहिए। क्यों? बुजुर्ग माँ बाप नहीं जा सकते, वृद्ध माता पिता अपने बेटी के घर बार बार नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अधिक मास की कथा में लिखा है अगर बेटी के घर का एक अन्न का दाना खा ले तो व्यक्ति मरते समय उसके मुख में तुलसी का दल नहीं मिलता। अगर बेटी के घर का एक गिलास पानी पी लो तो मरते समय गंगा जल नहीं मिलता। ये अधिक मास में आप लोग जो 33 मालपुए का दान करते हो, क्यों करते हो? काहे के लिए करते हो? करते हो ना 33 मालपुए, 33 मालपुए, 30 मालपुए 30 दिन के, 31वां मालपुआ हमने अगर ब्राह्मण गुरु के घर का खाया हो तो दोष ना लगे। 32वें नंबर का मालपुआ हमने अगर बेटी के घर का, बहन बेटियों के घर का खाया हो तो दोष ना लगे। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने अगर मान लो सूतक या सावड़ का खाया हो तो हमको दोष ना लगे। इसलिए 33 मालपुए का दान होता है अधिक मास में। यहाँ करते हैं सब लोग दान मालपुए का।
33 मालपुए दान किए जाए। अगर हमने बेटी के घर का कुछ खाया हो तो दोष ना लगे उसके लिए। और मालपुए का भी क्रम आपको वर्णित है, पहले भी आपको बताया है कि 90 नंबर के मालपुए पर अगर लौंग रखकर दान कर दी जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। 11वें नंबर के मालपुए पर अगर सिक्का रखकर दान कर दिया जाए तो जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती। 21वें नंबर के मालपुए पर तुलसी का पत्ता रखकर दान कर दो, कभी जीवन में संपदा की कमी नहीं रहती। जिस व्यक्ति के यहाँ कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता हो तो 14वें नंबर के मालपुए पर लाल कलर का छोटा सा कपड़ा रखकर दान कर दीजिए, घर में कभी जिंदगी में कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी, ना हार्ट अटैक, ना एक्सीडेंट, ना कभी शुगर, ना कभी ब्लड प्रेशर। इतना मालपुए का महत्व है। अधिक मास के एक एक मालपुए का अलग अलग वर्णन अधिक मास की किताब में लिखा हुआ है। अधिक मास की कथा में वर्णन अलग अलग मालपुए का क्रम है कि अधिक मास में हमें किस मालपुए पर क्या रखकर दान देना चाहिए, कैसा नियम है, कैसा हम कैसे। आज हम कहीं बेटी के घर का अन्न अगर पा लिए हैं तो यहाँ शास्त्र कह रहा है, भगवान शिव कह रहे हैं कि अगर माता पिता जीवित हैं और माता पिता अपने बेटी के घर अगर नहीं जा सकते तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि तू जा, और तू जाकर अपनी बेटी के यहाँ अपनी बहन के घर जाकर रक्षाबंधन पर राखी बंधो, जाओ तुम जाओ। और भगवान गणेश जी महाराज राखी काय पर बैठकर बांधी जाती है? अरे बोलो तो, एक चौकी पर, पाटे पर, आसन पर बिठाकर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। राखी बांधने के बाद बहन भाई के माथे पर, अरे बोलो तो, तिलक कर दो। आप लोग भी तिलक करते हैं। तिलक क्यों किया जाता है? तो कहते हैं ये तिलक हमारे यहाँ शुभ कार्य का प्रतीक है। पर तिलक प्रतीक है, पर जो चावल हम तिलक में लगाते हैं ये क्यों लगाते हैं? ये चावल का क्रम कहां से चालू हुआ? सिर में चावल चिपकाना, तिलक लगाने के बाद चावल लगाना, कहां से चालू हुआ? ये चावल है क्या? आखिर ये चावल तिलक के बाद में ब्राह्मण या आप किसी को भोजन करा रहे हो, जमाई को तिलक कर रहे हो, बेटी को तिलक कर रहे हो, तो कंकु लगाने के बाद चावल क्यों लगाया जाता है? उस चावल का क्या प्रमाण? उस अक्षत का क्या प्रमाण? क्यों लगाते हैं उसको? लगाते लगाते पूरी जिंदगी हो गई, अरे तो बता दो क्यों लगाते हैं? वो चावल का क्या प्रमाण कि कंकु का तिलक तो लगाया, वो हमारे यहाँ शुभ कार्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। पर जो अक्षत हम माथे पर किसी के लगाते हैं कंकु लगाने के बाद में, चंदन लगाने के बाद में जो चावल लगाया जाता है, वो चावल का क्रम क्या है? तो शास्त्र कहता है, सुंदर विष्णु पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने वर्णन करा, जिसके मस्तक पर तिलक लगाया जाता है वो शुभ कार्य का प्रतीक होता है। और अक्षत इसलिए लगाया जाता है कि इस अक्षत के माध्यम से आपकी जिंदगी में ये शुभ कार्य निरंतर चलता रहे, इसलिए अक्षत उसके माथे पर लगाया जाता है शुभ कार्य के लिए, निरंतर चलने के लिए। इसको कहते हैं अक्षता। अक्षता का मतलब क्या है? निरंतर चलता रहे, निरंतर बढ़ते रहो। दूल्हा दुल्हन की जब जयमाला होती है, आपके यहाँ होता कि नहीं होता पता नहीं, पर महाराष्ट्र में तो एक नियम है कि दूल्हा दुल्हन की जब जयमाला होती है तो सबको पीले चावल दिए जाते हैं। इधर देते हैं क्या है? तो पीले चावल देते हैं, और पीले चावल देकर फिर उसको सती वचन के अनुसार उसमें छोड़ा जाता है। शुभ मंगला, अरे बोलो तो, सावधान, शुभ मंगला सावधान। उसके ऊपर छोड़ते हैं कि सावधान। और ये चावल तुम्हारे मस्तक पर जो पड़ा हुआ है, तुम्हारे मस्तक पर जो डाला जा रहा है, तुम्हारी जिंदगी इसी प्रसन्नता में निरंतर बढ़ती चली जाए। वो अक्षता का मतलब है। केवल एक देव है महादेव जिनको खंडित चावल कभी नहीं चढ़ता।
शिव जी को आप बहुत सारा चावल नहीं चढ़ा सकते, एक दाना चढ़ाओ पर खंडित मत चढ़ाओ। अक्षत शंकर को कोई चीज खंडित नहीं चढ़ती, बेलपत्र भी चढ़ाओ, भले एक चढ़ाओ पर पूर्ण चढ़ाइए। भगवान भोलेनाथ को पुष्प चढ़ाइए, पूर्णता में चढ़ाइए। हम कई जगह मंदिरों में जाते हैं तो भगवान के ऊपर फूल देखते हैं, तो फूल कई बार शिव जी के ऊपर, कई बार शिव जी के ऊपर, भगवान के ऊपर, आपके घर के मंदिर में कई बार कई लोग जो पुष्प चढ़ाते हैं वो पुष्प चढ़ाने का तरीका भी लोगों को नहीं मालूम। जो फूल चढ़ाते हैं वो